2014 के बाद से न्यू इंडिया में पत्रकारिता अपने उस स्तर पर पहुंच गया है जिस स्तर से और नीचे कितना जाया जाएगा इसका अंदाजा खुद ऐसी पत्रकारिता करने वालों को भी नहीं है। यूं तो दुनिया भर में भारत की पत्रकारिता लेखनी और कलम की ताकत का लोहा माना जाता है। देश में जब इमरजेंसी लगी तब भी पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, बिना डरे बिना हटे डटे रहे और लिखते रहे, बोलते रहे। लेकिन हालात कुछ बदल से गए हैं। न्यू इंडिया में सब कुछ नया हो रहा है। पत्रकारिता की रेटिंग में दुनिया भर में भारत एक तरफ फिसल रहा है, दूसरी तरफ उससे तेज रफ्तार से भारत में पत्रकारिता फिसल रही है। और इस पत्रकारिता के फिसलने के लिए इस देश की सियासत जिम्मेदार है, साथ ही सियासत के साथ व्यापार भी जिम्मेदार है। और इस जिम्मेदारी में सबसे आगे एक शख्स है, जो शख्स हर रात हर एपिसोड में हर अपने बुलेटिन के साथ अपने गिरने के नए आयाम तय कर रहा है। वो शख्स जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा पत्रकार मानता है, देश के नंबर 1 चैनल में सबसे बड़ा चेहरा बनकर आया है। पता नहीं क्या मजबूरी है उस चैनल की जो इस शख्स को ढो रहा है। जी हां, बात कर रहा हूं आज तक की और आज तक के सुधीर चौधरी की। और आज तक अभी तक सुधीर चौधरी अपने गिरने के नए स्तर तक पहुंचते चले जा रहे हैं। हर खबर के साथ, हर मिनट के साथ और ज्यादा गिर रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। हेमंत सोरेन की बात करते करते सुधीर चौधरी शायद अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने लगे, अपने आका की कहानी बताने लगे। जमीनी आदिवासी नेता पर इस तरह की टिप्पणी जिस तरह से उन्होंने की है, वो ये बताता है कि किस हद तक नफरत है सुधीर चौधरी के मन में एक आदिवासी के साथ। सुधीर चौधरी और उनके चैनल के भीतर पॉलिसी किस तरह से आदिवासी SC ST शोषित अल्पसंख्यकों के खिलाफ बनाई जाती है, एडिटोरियल कैसे आदिवासी SC ST अल्पसंख्यकों के खिलाफ तय किया जाता है, यह साफ जाहिर होता है सुधीर चौधरी की भाषा से। और अब तक चैनल के मालिक ने सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बयान नहीं आया, कोई माफीनामा नहीं आया। वो इस बात को साफ तौर पर बताता है कि पूरा का पूरा चैनल मालिक समेत एंकर साथ सबके सब मिलकर इस देश के हाशिए पर खड़े अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित, शोषित और वंचितों के खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं। सुधीर चौधरी से पत्रकारिता की बात करना बिल्कुल पत्रकारिता का अपमान करना है। फिर भी याद दिलाना जरूरी है कि जैसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को याद दिला दिया था तिहाड़ वो क्यों गए थे, उनकी हकीकत स्मृति ईरानी ने जिस तरह से लाइव टेलीकास्ट पे रख दी थी, सुधीर चौधरी को शायद वो याद दिलाना एक बार फिर जरूरी है। किस जुर्म में गए थे तिहाड़ सुधीर चौधरी, जरा दर्शकों को विस्तार से बताएं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट करें। अरुणपुरी भी कहें कि तिहाड़ स्पेशल कोई एक शो किया जाए जिसमें सुधीर चौधरी बताएं आखिर क्यों गए थे वो तिहाड़। सुधीर बेहद निम्न स्तर पर जाकर सत्ता की चाटुकारिता करने वाले गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा है, बहुत नफरत से भरा है। इस शख्स के अंदर तिहाड़ जेल में लंबे समय तक रहने की एक कड़वाहट है जो बार बार निकलती है। कभी आरक्षण के खिलाफ सुधीर चौधरी आग उगलते हैं तो कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी किसानों के खिलाफ आग उगलते हैं तो कभी आदिवासियों के खिलाफ, कभी आरक्षण विरोधी SC ST के खिलाफ एक एजेंडा चलाते हैं सुधीर चौधरी, तो कभी इस देश के आदिवासियों को इस तरह से ट्रीट करते हैं मानो वो इस देश के नागरिक ही ना हो। सुधीर चौधरी के मुताबिक आदिवासी अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। सुधीर चौधरी के मुताबिक आदिवासी किसी प्लेन में सफर नहीं कर सकता है। सुधीर चौधरी के मुताबिक आदिवासी अपने पास कैश तो रख ही नहीं सकता है। सुधीर चौधरी के मुताबिक आदिवासी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता है। सुधीर चौधरी क्या कहना चाहते हैं, एक आदिवासी को अपने CM का वेतन नहीं मिलना चाहिए? एक आदिवासी अगर CM है तो वो सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल ना करे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में CM होते हुए भी वो सुरक्षा ना ले क्योंकि वो एक आदिवासी है। लाखों रुपए भी उसकी तनख्वाह या तमाम सुविधाओं से मिलकर एक आदिवासी को नहीं मिलने चाहिए। मुख्य धारा से उसे वंचित रहना चाहिए। बस लाखों रुपए लेकर सुधीर चौधरी एंकरिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटी ले सकते हैं सरकारी,
अपने साथ गनर रख सकते हैं। सुधीर चौधरी बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर फोटो खिंचवा सकते हैं, भारत पाकिस्तान के मैच के लिए हवाई सफर कर सकते हैं सुधीर चौधरी, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री प्लेन में सफर नहीं कर सकता। हेमंत सोरेन को लेकर सारे आदिवासी समुदाय का अपमान किया सुधीर चौधरी ने और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। राष्ट्रीय चैनल में बैठकर सुधीर चौधरी आदिवासियों के खिलाफ जो भाषा बोल रहे हैं, उससे उनके अंदर के जहर की पहचान होती है, उससे उनके चैनल की विचारधारा, एडिटोरियल की लाइन लेंथ का पता चलता है। बीजेपी जो सामाजिक परिस्थिति पैदा कर रही है, उससे ऐसे जातिवादी, संप्रदायवादी लोगों को ताकत मिल रही है और वो शिखर पर पहुंच रहे हैं। सुधीर चौधरी पर नेशनल चैनल पर देश के 12 करोड़ आदिवासियों को अपमानित करने के कारण SC/ST एक्ट का मामला दर्ज हुआ है। सुधीर को तकलीफ होती है जब आदिवासी अच्छी गाड़ी में बैठता है, सुधीर को तकलीफ होती है जब आदिवासी प्लेन में बैठता है, जब कोई आदिवासी अच्छी लाइफ स्टाइल में रहता है तो सुधीर चौधरी को जलन होती है। आदिवासी समाज सिर्फ जंगल में नहीं रहता है। सुधीर चौधरी, अरुण पुरी, भारत की राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं। एम्स में डॉक्टर, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, पत्रकार और मुख्यमंत्री भी आदिवासियों में से हैं। आदिवासियों का मजाक बनाने वाले गोदी एंकर सुधीर चौधरी को खुद को देखना चाहिए कि वो किस तरह से रहते हैं, जो खुद को पत्रकार कहते हैं, फिर उनका ये लग्जरी लाइफ स्टाइल कैसे आ गया। महंगी गाड़ी, सिक्योरिटी, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में सफर, मोटी तनख्वाह, इसका कोई जवाब है सुधीर चौधरी के पास? दरअसल सुधीर चौधरी जैसे लोगों को लालू यादव और हेमंत सोरेन जैसे पिछड़े और आदिवासियों को आगे बढ़ता हुआ देखना पछता नहीं है। नहीं तो किस पार्टी का और कौन सा ऐसा नेता है जिसके पास गाड़ी और बंगला नहीं है? लेकिन बदनाम हमेशा लालू यादव और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं को किया जाता है। जंगल में हेमंत सोरेन को नहीं बल्कि सुधीर चौधरी जैसे लोगों को जाना चाहिए। शायद जानवरों से ही थोड़ी ईमानदारी सीख पाएं, जिससे इंसानों के बीच रहने लायक ये लोग बन सकें।